अच्छा, ये जो बाहुबली वाली छवि है वो आपने खुद बनाई है कि मीडिया की देन है? अरे हम शहर बना दे सुनना, खेला खेल भी खुन्नम खुन्ना होगा मिर्जापुर का मुन्ना, यहाँ के बाहुबली हम मीडिया की ही देन है। मीडिया की देन है या पुलिस की बताई हुई छवि है? मीडिया की देन है। 2018 में गुडम्बा तिलक समारोह में गोली कांड हुआ। और उस मुकदमे में मुझे न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद क्या आपने सच में बदलने का फैसला किया था? अच्छा, ये जो बाहुबली वाली छवि है वो आपने खुद बनाई है कि मीडिया की देन है? मीडिया की ही देन है। मीडिया की देन है या पुलिस की बताई हुई छवि है? मीडिया की देन है। मतलब ये जो छवि आपको मिली है इससे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हुआ, इससे फायदा क्या होगा। मतलब मीडिया गलत तरीके से गलत चला छवि रही बना है दी गई। जी। एक गलत छवि बना दी गई। क्या रसूख और ताकत का नशा इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है? मैं कैसे कह सकता हूँ किसको कौन किस रास्ते पे ले जाता है। 2018 में गुडम्बा तिलक समारोह में गोली कांड हुआ, उसमें आपका नाम आया। उस रात आपकी तरफ से पूरी कहानी क्या थी? उस मुकदमे में मैं न्यायालय द्वारा मुकदमा लिखाया गया था मुझ पर। गोली कांड में नाम आया था आई थिंक। गोलीकांड में नाम आया, मेरे नामजद एफआईआर की गई और उस मुकदमे में मुझे न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। 2020 में पुलिस ने हथियार, बम बनाने की सामग्री और बुलेट प्रूफ गाड़ी से जुड़े हुए दावे किए। क्या ये सच था कि आपको फंसाया गया था? नहीं नहीं नहीं, फेक, गलत बात है। पुलिस इसके साक्ष्य नहीं दे पाई। कोई साक्ष्य नहीं थे इसके? नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दे पाई। आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। क्या यह कार्रवाई सही थी कि आपको लगता है कि एक दबाव बनाया हुआ था? नहीं, गैंगस्टर एक्ट दबाव के लिए और हाई कोर्ट ने उसको समझा और उसको स्टे कर दिया। गैंगस्टर एक्ट जो मुझ पर पुलिस द्वारा लगाया गया था, हाई कोर्ट द्वारा उस पर स्टे कर दिया गया। कई मामलों में गवाह जो है मुकर गए। क्या यह आपकी बेगुनाही थी या फिर लोग डर के कारण पीछे हट गए? लोग सच के साथ ही खड़ा रहना चाहते हैं। लोग सच के साथ खड़े होते हैं। क्या कभी किसी पीड़ित परिवार से आपने माफ़ी मांगने की कोशिश करी? किस लिए माफ़ी मांगना है मुझे? मतलब कभी आपको लगा हो कि आपकी तरफ से कुछ गलत हो गया हो, कुछ ऐसा रहा कभी? नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो माफ़ी मांगेंगे। जेल की ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे अच्छा है या बुरा है, बदल जाएगा। सब कुछ टेम्परेरी है। और जो भी है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर आप इच्छा शक्ति रखते हैं, ईश्वर में भरोसा रखते हैं और अपने सही कर्म करते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, आपके पक्ष में आती हैं। और चीज़ें कुछ भी, चाहे वो अच्छी चल रही हो, समय अच्छा है बुरा है, जेल से पहले का अच्छा समय भी था, जेल में रहने का बुरा समय भी था, उसके बाद का समय भी है। समय अच्छा है बुरा है, ये कभी भी बदल सकता है। बाहर लोग गाड़ी, पैसा और रौब देखते हैं, जेल में इंसान कितना अकेले होता है? जेल में अकेले का ये कह सकता है कि मैं सॉलिटरी कंसाइन, जेल में मुझे एकांत में रखा गया, एक अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया जेल द्वारा। तो मैं 24 घंटे अकेले वहाँ रहा हूँ। अकेले रहते थे आप? हाँ, तो हम उस सेल में अकेले रहे बहुत लंबे समय तक। क्या सोचते थे उस समय आप? पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। कौन सी किताब पढ़ी आपने जेल में? जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी। गीता पढ़ी थी आपने? गीता नहीं पढ़ी, जेल में रहते नहीं पढ़ी। बाकी पूजा करते थे और किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ी। भगवत गीता उपलब्ध नहीं हो पाई वहाँ, तो नहीं पढ़ी। जब रात में आप सोते थे तो आपको कभी पछतावा होता था, गिल्ट महसूस होता था कि यार कहाँ आ गया, मैं अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रहा था? एक समय लगता है कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई, बट बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें ज़रिया बनती जाती हैं। एक समय था कॉलेज में, अच्छा स्टूडेंट भी हुआ करता था मैं। आप सर बीटेक किस समय कर रहे थे? 2009। जेल से बाहर आने के बाद क्या आपने सच में बदलने का फैसला किया था? अपने आप को बदलने का फैसला करा या फिर आपको लगा कि मैं सही था? नहीं, जेल में आने के दौरान या
बाहर जब आए आप? बदलने का क्या मतलब, किस तरह से बदलने का क्या? नहीं, कई बार चीज़ें होती है ना कि इंसान से कुछ गलती हुई तो बोले नहीं कि इस टाइप की अब गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है, या फिर आपको लगा कि गलती थी ही नहीं हमारी कोई? न्यायालय ने माना कि मेरी गलती नहीं थी, तो न्यायालय ने माना इस चीज़ को कि मेरी गलती नहीं थी। करोड़ों का पैसा, गाड़ियों का काफिला और लोगों का डर, क्या ये सब अंदर की खालीपन से भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लोगों का सम्मान चाहिए था कि डर? सम्मान ही चाहिए, सभी, हर व्यक्ति सम्मान के लिए कुछ करता है। जून 2024 में जब जेल से आप बाहर आए तो गाड़ियों का आपका काफिला निकला, क्या एक शक्ति प्रदर्शन था ये? नहीं, वो मैंने आपको बताया कि वो जो भी चीज़ें हुई उसमें कोई प्लानिंग या कुछ भी और ऐसा फिर ये नहीं। जो काफिले की आपकी रील आई, तो आपको लगता है ये रील आपने गलत डाल दी? नहीं, मैंने नहीं डाली थी कोई भी रील। ये आपके समर्थक लोगों ने रील डाली थी? जिन्होंने भी डाली, मैंने कोई रील नहीं डाली। मीडिया पे चला कि मैंने कोई रील डाली, ऐसी कोई रील मैंने नहीं डाली। मैंने ना मैं रील डालता हूँ ना कुछ। क्या आज का युवाओं में रील वाली दबंगई ईगो है या इनसिक्योरिटी है? बहुत सारे आजकल युवा जो हैं रील बहुत डालते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, सोशल मीडिया के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स, सही गलत होता है। सोशल मीडिया के भी सही गलत पक्ष हैं, एक लिमिट तक कुछ भी है तो ठीक है। अपराध की दुनिया में दोस्ती असली होती है या फिर फायदे तक सीमित रहती है? अपराध की दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या आपने कभी अपने करीबी व्यक्ति पर शक किया है? आपकी वो मुखबरी करता हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हों। हम बहुत लोगों पे शक रहा, वो सही निकला बाद में।